बिहार के अररिया के रानीगंज की वो घटना जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, हर ज़ुबान पर आज इस घटना का चर्चा हो रहा है। आप इंटरनेट खोलकर देखेंगे तो हमें हर जगह यही घटना देखने को मिल रहा है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। हर ज़ुबान पे इस बात का चर्चा है कि छोटू यादव का जान क्यों ले लिया गया। जी हाँ, बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज विधानसभा में एक ऐसा घटना घटा जिसने हर उस इंसान को रुला दिया जिसके सीने में दिल है, जिसके सीने में एक धड़कन है और वह धड़कता है। आरती और छोटू एक दूसरे को बेहद बेपनाह प्यार करती थी। आरती अपने बयान में कहती है कि छोटू ने उनकी एक सहेली के माध्यम से कहा था कि वो हमसे बात करना चाहता है। चूँकि आरती काफ़ी सख्त थी, उन्होंने कहा बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की तो जूता ज़रूर मारूंगी। जहाँ तक जूता मारने की बात थी और ये जूता से ये बातों का दरमियान स्टार्ट हुआ और फिर कब ये प्यार में बदल गया, इसे ना तो आरती समझ पाई ना छोटू समझ पाया। आरती और छोटू एक दूसरे से बात करते थे, ये सिलसिला चलता था, लेकिन उनके घर वाले इससे शायद नाराज़ होंगे, उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं हुआ होगा। इसी बीच आरती की भाभी एक रोज़ छोटू यादव को कॉल करती है और उनसे कहता है कि आप हमारे घर आए, हम शादी को लेकर के, आप दोनों की शादी को लेकर के कुछ बात करना चाहते हैं। जब छोटू आरती के घर आता है, उसके बाद क्या होता है, जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। काफ़ी दर्दनाक मौत किसी को दिया गया। आरती की जब आँख खुलती है, वो जो अपने घर पे अपनी उसी प्रेमिका को देखता है जिससे वो बात करती थी, जिस पे वो जान देने के लिए तैयार थी। उन्हें कहता है आप यहाँ क्यों आए, तो छोटू कहता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और शादी के संबंध में कुछ बात करना है। लेकिन आरती बार बार कहती रहती है कि आप यहाँ से चले जाए, आपके साथ कोई बुरा हो सकता है, इन लोग का मन स्वभाव मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन छोटू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मुझे बुलाया तो मैं पूरी बात सुन कर जाऊँगा। फिर छोटू को एक कमरे में बंद किया जाता है। उसके बाद जो आरती की भाभी है परिवार वालों को जगाती है। आरती के जीजा और उनके भाई उन्हें बुरी तरह से पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, तरपाने लगते हैं। जब आरती इसका विरोध करती है तो आरती को भी मारा जाता है, पीटा जाता है और दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। आरती का मोबाइल जो है वो छीन लिया जाता है और वहीं बरामदे पर फेंक दिया जाता है। आरती अपने बयान में कहती है कि वो किसी तरह से कमरे से बाहर आती है और अपने मोबाइल से बहुत सारे लोगों को कॉल करता है। और बगल में एक मामा होता है जो कि छोटू यादव का मामा होता है, और उनके पास जाकर वो कहती है कि ये लोग छोटू का जान ले लेंगे, मेरे परिवार वाले छोटू का जान लेने पे तुले हैं। ये अगर आप चलें, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये बेदर्द लोग उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन उनके मामा आँख मलता हुआ आते हैं और आने के बाद फिर वो चले जाते हैं और उन्हें भी ये लगता होगा कि शायद इतनी बड़ी हादसा का उन्हें इल्म नहीं हुआ होगा। वो भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत मार के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा और सुबह फिर कोई बात बन सकती है। ये बात छोटू के मामा ने अपने बयान में भी कहा। एक पत्रकार महोदय जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने यही बात को कहा। उसके बाद जब सुबह होती है तो आरती उसी फ़ोन से छोटू यादव के परिवार तक भी बात पहुंचाती है। वो लोग आते हैं और सबसे दर्दनाक बात तो ये होता है कि जब छोटू यादव जो जिन्हें मार दिया जाता है, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया, तो उनके पिता जब वहां तक पहुंचते हैं तो अंदर दरवाज़ा बंद रहती है। और लास्ट वक्त पे जब छोटू यादव की जान जाने को होती है, जब ये दुनिया छोड़ने वाले होते, वो पानी कहकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद रहने के कारण एक पिता अपने बेटे को पानी तक नहीं पिला पाता। ज़रा सोचिए वो दर्द का वो मंज़र, ज़रा सोचिए उन लम्हों में क्या कुछ बीता होगा उस पिता के ऊपर जिनका बेटा अंदर दम तोड़ रहा होता है और वो पानी मांग रहा होता है, लेकिन ये बेदर्द बेरहम कसाई लोग उन्हें पानी पिलाने तक भी नहीं देते हैं। इन बेदर्द, इन बेरहम, इन कसाईयों के ऊपर जल्द से जल्द सज़ा मिले, इसके लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के लोकल सांसद ने भी परिवार वालों से मिला और आश्वासन दिया कि मुजरिम को सज़ा मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। पप्पू यादव जैसे बड़े नेता आ गए और तमाम तर जो लीडर हैं सभी इस पर बात कर रहे हैं। और बहुत जल्द आरती यादव के परिवार वालों को, जिन्होंने छोटू यादव का मर्डर किया, उनकी जान ले ली, उन्हें सज़ा भी मिल सकता है। लेकिन इस घटना से एक नसीहत, एक सबक ये मिलती है कि
जब भी कोई घटना होती है तो हम प्रशासन को भूल जाते हैं, जबकि प्रशासन को इसलिए बनाया जाता है, प्रशासन इसलिए वो हमारी मदद के लिए है। लेकिन अगर हम उनसे मदद मांगे ही नहीं तो वो भी हमारी मदद कैसे कर सकता है? क्या अगर किसी ने, इतना बड़ा गांव था, अगर किसी ने प्रशासन को कॉल किया होता तो ऐसा पॉसिबल था कि हो सकता कि प्रशासन उनकी जान को बचा लेते। उनके मामा तक बात पहुंचाई गई। जब छोटू यादव को उनके मामा यहाँ आए और देखा उनका भांजा बंद कमरे में है और उनके साथ गलत हो रहा है, अगर उसने भी उस समय थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद कुछ भी हो सकता था। जब आरती यादव कहती है कि मैंने उनके परिवार वालों को बताया और फिर उसके छोटू यादव के पिता आए, वो भी अकेले 2-4 लोगों को लेकर आ गए। उन्हें चाहिए था कि वो प्रशासन से बात करते, सोशल मीडिया में बात को रख देते। उन्हें चाहिए था कि प्रशासन के लोगों को तक बात को पहुंचा देते, बड़े बड़े नेता तक। इस घटना से हमें एक संदेश और मिलती है कि आज जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, हम अगर इसका भी प्रयोग, इसका भी इस्तेमाल करना सीखें। इन हालातों में हम कर सकते हैं। जब छोटू यादव को तरपाया जा रहा था, जब उन्हें मारा जा रहा था, काश किसी ने इस घटना की पूरी जानकारी सोशल मीडिया में साझा कर दी होती तो बात लोगों तक जाता होगा। या आरती यादव ही अगर इस बात को सोशल मीडिया में रख दिया होता कि किसी के साथ किसी जगह पे इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटना हो रही है, तो शायद आरती यादव की जो प्रेमिका थी छोटू यादव, उनकी जान बच जाती। बहरहाल छोटू यादव की जान चली गई है। कातिलों ने उनका कत्ल कर दिया गया है। कुछ लोग का गिरफ्तार हुए भी हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। तमाम तरह की बात सामने में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को सज़ा नहीं मिलती तो फिर बहुत जल्द लोग सड़कों पर उतरने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए तो कहा है कि प्यार नहीं आसान, आग का दरिया है, बड़ी मुश्किल से इसे पार करके जाना होता है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आरती यादव की जो तरफ थी, उन्हें देखकर हर वो दिल मचल गया होगा जिस सीने में वो दिल है जो धड़कता है। भविष्य में दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई कानून को हाथ में ना ले। इसके लिए ज़रूरी है कि कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मिशन सक्सेस बिहार में मैं रमीज़ रेज़ा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।